अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 227 में फरमाते हैं, ईमान के मुतालिक पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान दिल से पहचानना, जुबान से इकरार करना और आज़ा से अमल करना है। दिल से पहचानना, जबान से इकरार करना और आज़ा से अमल करना, ये तीनों काम हम बचपन से करते चले आते हैं। क्यों कि हम एक इस्लामी माशरे में, एक इस्लामी माहौल में रहते हैं। हमारा घरेलू माहौल इस्लामी होता है तो हम दीन को पहचानते भी हैं, हम इकरार भी करते हैं ज़बान से और अपने अमल में भी हमारी मौजूद होता है। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाना, ईदैन पढ़ना और इस तरह से खाने से पहले, दूसरे मामला से पहले जो उसकी दुआ है वो याद कर लेना, बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, सलाम में पहल करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर शामिल हो चुकी होती है, बचपन से हम इन चीज़ों को जानते हैं। फिर ये कौन सी बात है कि इन तीनों पर अमल करने के लिए कहा है? होता यह है कि हम बचपन से चूंकि एक मुसलमान घराने में पैदा होते हैं तो ये तीनों काम करते चले आते हैं और ये हमारी आदत बन जाती है। हम आदतन करते हैं ये काम, यानी हम दीन को पहचानते हैं क्योंकि जानते हैं कि इस तरह दीन यही है जो कुछ हम करते चले आ रहे हैं। उसके बाद ज़बान से इकरार, हम कलमा भी पढ़ते हैं, हम बहुत सारी बातें, वाक़यात भी जानते हैं क्योंकि बचपन से सुनते चले आते हैं। लेकिन ये सारे काम जो है हमारे, जो अमली तौर पर हम अंजाम दे रहे होते हैं, ये सब हम आदतन अंजाम देते हैं, इरादतन नहीं अंजाम देते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान जब बालिग हो जाए, जब नौजवान हो जाए, तो उसे चाहिए कि बाकायदा वो दिल से दीन को पहचानने की कोशिश करे, अपने तौर पर वो एक तहकीक करे, वो रिसर्च करे, वो उन सवालों के बारे में जो उसको शक व शुबहात में डालते हैं, जो उसको मुश्किलात पैदा करते हैं, जो उसको समझ नहीं आते, उन सवालों के जवाब ढूंढे और इस तरीके से दीन को पहचानने की कोशिश करे, उन मसाइल को समझने की कोशिश करे जो दीन में अमूमन दीन के अहकामात पर अमल करने के दौरान इंसान के सामने आते हैं, उनको समझने की पूरी कोशिश करे। ये दीन को पहचानना होगा। उसके बाद ज़बान से इकरार, जो हम अभी तक आदतन करते चले आते हैं, कलमा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन ये सब भी हम आदतन करते हैं। हमें अब ये चाहिए कि जब हम इसको समझने लगें तो इसके मानी भी जानने की कोशिश करें। हम इरादतन पढ़ें, हम बाकायदा कुरान की तिलावत तक महदूद न रहें, उसके मानी भी समझने की कोशिश करें, उसकी मारिफत भी हासिल करने की कोशिश करें। देखा यह गया है कि बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि जो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें कलमा तो याद होता है, कलमे का मतलब नहीं पता होता। इसी तरीके से वो कुरान तो पढ़े हुए होते हैं, कुरान हिफ्ज़ भी किए होते हैं, लेकिन कुरान में कहा क्या गया है, अहकामात क्या दिए गए हैं, किन चीज़ों से रोका गया है, इस चीज़ के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। ये एक कड़वी सच्चाई है लेकिन है। इसी तरीके से अमल जो कर रहे होते हैं वो आदतन कर रहे होते हैं, नतीजा क्या होता है, उसकी असल रूह को नहीं पहचान रहे होते। हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं और कौन सा सही कर रहे हैं। सिर्फ वजह वही कि हम दीन से शनासाई नहीं रखते, हम उसको बस जो होता चला आ रहा होता है वो देखते हैं और समझते हैं बस कुल का कुल दीन यही है। सही तरीका यही है कि जब इंसान समझदार हो जाए, उसको चाहिए कि वो दीन को समझे और समझने के बाद उसका बाकायदा इकरार करे और समझ कर इकरार करे और फिर हर मामले को जो जिंदगी में पेश आते हैं, चाहे वो कारोबारी मामलात हों, लेन देन के मामलात हों, रिश्ते निभाने के मामलात हों, कोई भी हो, इन सब के बारे में जो दीन अहकाम देता है उस पर अमल करे और जिन चीज़ों से रोकता है उनसे रोक जाए। यही दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। शुक्रिया।